देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप भागवत गीता के अनुसार खुशी और गम में किस तरीके से आपको रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से खुशी और गम को आपको लेना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास में अभी चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में हम देखते हैं हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, मतलब कि आपके जीवन में खुशी और गम का क्या मतलब है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एवरीथिंग कम्स एंड गोज इन लाइफ, मतलब जो भी चीज है आपके जीवन में आती है और जाती है। उसी तरीके से हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस आर टेम्परेरी एक्सपीरियंस, मतलब जो आपका खुशी और गम है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी एक्सपीरियंस है। दैट राइज फ्रॉम सेंस ऑफ परसेप्शन, यानी वो आपके देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है कि आप उसको खुशी समझ रहे हैं या उसको आप गम समझ रहे हैं। हीट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन, मतलब गर्मी और सर्दी। प्लेजर एंड पेन मतलब क्या है, खुशी और दर्द। विल कम एंड गो, वो आते हैं और जाते हैं। दे नेवर लास्ट फॉर एवर, वे हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होते हैं जीवन में, वो आते जाते रहते हैं। सो डू नॉट गेट अटैच्ड टू देम, इसलिए उनसे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, उनसे ज़्यादा लगाव है नहीं रखना चाहिए। ना ही ज़्यादा लगाव आपको खुशी से रखना चाहिए, ना ही ज़्यादा लगाव आपको गम से रखना चाहिए। ये भागवत गीता में कहा गया है। तो भगवत गीता में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका जो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस है वो टेम्परेरी एक्सपीरियंस है, वो अराइज होते हैं फ्रॉम योर सेंस ऑफ परसेप्शन। इट हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट योर हैप्पीनेस इज इंटरनल फीलिंग इंस्पायर्ड बाय द एक्सटर्नल सोर्स, यानी जो आपका खुशी है वो आपकी आंतरिक भावना है, जो बाहरी जो चीजें हैं संसार में दिखाई दे रही हैं उनसे वो उत्पन्न होती है, उनसे वो प्रकट होती है कि आप उसको खुशी समझ बैठते हैं। उसी तरीके से ये फैक्ट है that everything is temporary in this world, nothing is permanent, मतलब जो भी इस संसार में है वो सब टेम्परेरी है। वो कोई भी चीज है इस संसार में जो मेटेरियलिस्टिक चीज है वो परमानेंट नहीं है। लेकिन जो हमारे कर्म हैं, जो हम जीवन में कर्म करते हैं वो आपके परमानेंट होते हैं, मतलब जो आप जीवन में अच्छे कर्म करते हैं वो आपके परमानेंट होते हैं और वही आपको रियल खुशी है वो दे सकते हैं। तो हम अपने कर्मों के अनुसार, हम अपने अच्छे कर्मों के अनुसार अपने जीवन को खुशी बना सकते हैं। तो इसको हम और डिटेल में कैसे समझ सकते हैं कि एक स्टोरी लेते हैं, हम एक स्टोरी, एक कहानी आपको सुनाते हैं, उससे आप ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि एक गांव था, उसमें एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो हमेशा हर चीज़ की कंप्लेंट करता था। वो ये सोचता था कि ज़्यादातर जो इस संसार में जितने भी लोग हैं उनमें सबसे दुर्भाग्यशाली वही व्यक्ति है। वो हमेशा दुखी रहता था, हमेशा उसका मूड है वो खराब रहता था। तो पूरा का पूरा जो गांव है उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा दुखी था। बहुत सारे ईयर यहाँ पर गुजर गए और बहुत सारे बेकार वर्ड है वो व्यक्ति गांव वालों के लिए यूज करता था। वो जब बोलते समय वो बहुत बेकार वर्ड है गांव वालों के लिए बोलता था। बहुत सारे लोग हैं उसको देखने से भी बचते थे, उसके पास जाने से बचते थे, उससे बात करने से बचते थे। प्रत्येक पीपल है जो अगर कोई खुशी उसको दिखता था, मतलब कोई भी व्यक्ति उस गांव में खुशी वाला व्यक्ति अगर उस व्यक्ति को दिखता तो वो उसको अपनी बातों से दुखी कर देता था। तो इसकी वजह से क्या है, उसके चारों तरफ हमेशा क्या है अनहैप्पीनेस छाई रहती थी, मतलब वो कभी भी खुश नहीं रहता था पूरे के पूरे गांव में। तो पूरे गांव में वही एक व्यक्ति था जो दुखी था। एक दिन अचानक क्या हुआ, उस व्यक्ति ने के बारे में सुना गया कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है। तो सभी लोग हैं वो सोचने लगे कि वो व्यक्ति इतना ज्यादा खुश क्यों है, इतने दिनों से तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी था, आज उतना ज्यादा खुश क्यों है, क्या कारण है, क्या वजह है। तो वहां पर गांव के जो लोग थे
वो उस व्यक्ति से मिलने गए कि भाई क्या वजह है जिसकी वजह से आप आज इतने खुश हो, क्या रीज़न है, कोई लॉजिक है या कुछ क्या कुछ प्राप्त किया है, क्या वजह है कि जो आप इतने सालों के बाद में आज इतने ज़्यादा खुश हो। तो उस व्यक्ति ने रिप्लाई दिया कि आज तक मैं अपने जीवन में खुशी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, जो कि मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि खुशी जो है वो प्राप्त करने की चीज़ नहीं है। फिर मैंने खुशी के बारे में सोचना छोड़ दिया। मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि मेरे को इस चीज़ से खुशी मिलेगी, इस चीज़ से मेरे को गम मिलेगा। क्योंकि मैंने जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें परमानेंट नहीं हैं, उनके बारे में सोचना मैंने छोड़ दिया है और अपने आप ही मेरे जीवन में खुशी आ गई है। मतलब अगर आप खुशी के पीछे भागोगे तो खुशी आपको नहीं मिलने वाली है। मतलब आप ये है कि आपको प्रेजेंस में जो हो रहा है उसी में आपको खुशी फील करना होगा। जो आपके कर्म हैं उन्हीं के अनुसार आपको खुशी है वो फील करना होगा। खुशी कोई चेस करने वाली चीज़ नहीं है, कोई प्राप्त करने वाली चीज़ नहीं है जिसको आप प्राप्त करके परमानेंट पा सको। तो इस पूरी स्टोरी का एक हॉल या पूरा एक मतलब क्या है, एक निर्णय क्या निकल के आता है? निर्णय ये निकल के आता है कि आपको खुशी को चेस नहीं करना है। खुशी अपने आप आपके पास आएगी, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। कभी भी आपको एक अच्छी खुशी है उसको प्राप्त करने के लिए उसको चेस नहीं करना है या उसके लिए प्रयास नहीं करना है। वो आपके इंटरनल इमोशंस पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से जीवन में रहते हैं, उसी तरीके से आपको खुशी मिलती है। खुशी के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करिए और जो भी प्रेज़ेंट में आपके पास में है, वर्तमान में आपके पास में है, उनकी आप कद्र करिए और उनको आप एक्सेप्ट करिए। कभी भी किसी चीज़ के बारे में कंप्लेंट मत करिए कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे इस वजह से ये नहीं मिल रहा है, मुझे इस वजह से वो नहीं मिल रहा है। उन चीज़ों के बारे में कंप्लेंट करेंगे तो आप दुखी रहेंगे। उन चीज़ों के बारे में आप कंप्लेंट मत कीजिए और अपना खुद का फ्यूचर क्रिएट कीजिए। अपने खुद के अच्छे जो कर्म हैं उन पर काम कीजिए और अपनी लाइफ को खुशी और अच्छे कर्मों से भरिए ताकि आप अपने जीवन में हैं वो ज़्यादा खुश रह सकें और खुशी को चेस करने की कोशिश ना करें। तो ये सारी बातें हैं, ये भागवत गीता में सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड बताई गई है कि आप जीवन में किस तरीके से खुशी और किस तरीके से गम को आप देख सकते हैं। खुशी और गम को देखने का जो नज़रिया है वो इस तरीके से भागवत गीता में बताया गया है। तो इस तरीके से हम 73 प्रॉब्लम्स हैं, अलग-अलग टॉपिक्स हैं, उन पर हम बात करेंगे एक-एक वीडियो में। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम आगे इस जर्नी को रेडी करेंगे, आगे इस जर्नी को ले जाएँगे।